अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर कालू आपके साथ। और क्रिकेट की आज एक और बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान के हिस्से में आई है। पाकिस्तान के रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन गया है। एक बहुत ही भयानक शिकस्त जिसे आप कहते हैं। जैसे ही ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था पाकिस्तान इंग्लैंड का, हेडिंगले के लीड्स ग्राउंड में, तो जब टीमें सामने आई, दोनों टीमें को देखी हमने, तो उसमें हमने कह दिया कि शायद ये मैच पाकिस्तान हार तो जाएगा, लेकिन 4 दिन तक शायद मैच चले। लेकिन 2.5 दिन में ये मैच ख़त्म हो गया, जिसमें 2 सेशन बारिश की नज़र हुए। सिर्फ 2.5 दिन में ये टेस्ट मैच ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में कोई 48 के करीब ओवर खेले और दूसरी इनिंग में 37 ओवर्स खेले। मतलब पाकिस्तान की बैटिंग लाइन और पाकिस्तान की टीम का ये इस मयार था कि वो एक ओडीआई मैच के भी उस हिसाब से भी वो फिट नहीं बैठती थी कि जहाँ पे आपको एक ओवर्स का प्रेशर होता है, उस काबिल भी नहीं थी कि ये 50 ओवर्स खेल सकती टीम। सिर्फ बाबर आजम नहीं थे इस मैच में, 1 फिट हो गए थे, उस नहीं खेल रहे थे। लेकिन बाकी जो टीम सारी थी वो तवक्को के ऐन मुताबिक खेली। अगर हम इस शिकस्त के जो अवामल हैं उनको देखें, तो हर खिलाड़ी ही अपनी जगह पे शिकस्त का एक पूरी वजह नज़र आता है। आप बॉलिंग देखें, आप बैटिंग देखें, कुछ चीज़ें थी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई हैं। मतलब हम जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो इस विकेट को देखते हुए, ग्रीन टॉप विकेट को देखते हुए और इंग्लैंड के चारों फास्ट बॉलर्स को देखते हुए, एक सिलेक्शन जो टीम में हुई अली उस्मान की, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तमाम क्रिकेट के जो माहिरीन हैं वो ये सवाल कर रहे थे कि ये इस टीम में क्यों खिलाया गया है इस विकेट पर, जबकि आपके पास एक चौथा सीमर आमर जमाल जिसकी 135-36 किलोमीटर की स्पीड है वो मौजूद है। तो फिर क्या ज़रूरत है, या तो हो ही ना, तो फिर समझ आती है कि इस विकेट के ऊपर इसका क्या काम। लेकिन उस वाहिद वो अली उस्मान है जिसने बॉलिंग में थोड़ी सी लाज रखी और 5 विकेटें अपने नाम की। बाकी तो कुछ कसर नहीं छोड़ी बैटिंग ने। पूरे मैच में पाकिस्तान ने दोनों इनिंग्स में सिर्फ एक 50 स्कोर की हुई। अब्दुल्ला शफीक ने 61 रन की इनिंग खेली और इमाम ने पहले 42 रन की इनिंग खेली और हाईएस्ट जो है रिजवान, उसने दूसरे इनिंग में 41 रन की इनिंग खेली। उसके अलावा इस मैच में कुछ भी नहीं था सवाए एक पूरे का पूरा जो मोराल होता है ना एक टेस्ट सीरीज़ का, जो पाकिस्तान और इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड के कंडीशंस और वहाँ पे जो क्रिकेट का वो जो क्रेज़ होता है, वो उसको देखते हुए जो सीरीज़ का वो था सारा का सारा जो है प्रेशर ऐसे करके ठक करके वो नीचे चला गया। और अब 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान ऐसे जाएगा जिसमें उसके नाम पे उसका आगे एक इनिंग्स और 103 रन की शिकस्त, एक इनिंग और 103 रन की शिकस्त जो है उनके सामने, उनके नाम के आगे लिखी हुई है। तो बहुत से मामले हैं, हैरान कुन सिलेक्शन है, हैरान कुन मयार है पाकिस्तानी टीम का कि दोनों ओपनर्स हैं जिन्होंने टीम का स्टार्ट करना है, जो अगर खेलेंगे अच्छा तो अगली टीम, अगले खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर जब आपकी दोनों इनिंग्स में ओपनर 0-0 पे आउट हो गए तो बाकी क्या कर सकता है दूसरी टीम। वो जब सामने एक 0 पे आउट हो गया, पहले इनिंग में अजान पहली ही बॉल पे आउट हो गए 0 पे, और दूसरी इनिंग में इमाम 0 पे आउट हो गए, तो पीछे जो भी आएगा वो ऐसे ही आएगा, वो उसी प्रेशर में रहेगा जिस प्रेशर में ये खेले हैं, जिस प्रेशर में ये रहे हैं। शान मसूद अपने रवायती तरीक़ों से 30, 32, 34 करेगा और आउट हो जाएगा। साउथ शकील एक अरसे बाद टीम में वापस आए थे, टीम को मौका मिला था बाबर के अनफिट होने के बाद। जिनको हम मुस्तकबिल का कप्तान बनाया हुआ था, जो हम नायब कप्तान जो शान मसूद के साथ नायब कप्तानी करते रहे थे, जिनको हम बहुत बड़ा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन अपना समझा हुआ था, बुरी तरह एक्सपोज हो गए। वो मतलब एक 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 होता है ना कि बंदे को मौका मिला है तो वो उसको अवेल करे यार, अपनी इज़्ज़त अपने अपने लिए थोड़ा सा वो हो जाए। लेकिन कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि हम जैसे भी खेलते रहेंगे, हम ही खेलते रहेंगे, जो भी हो जाएगा हम नहीं खेलना। हम वेस्ट इंडीज़ से जैसे हार के आए थे एक मैच, लाज रखी तो चलो दूसरे मैच बराबर हो गया, स्पिनर्स ने, साजिद खान ने। लेकिन यहाँ पे तो अब आप वो स्पिनर वाला हथियार इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। आपके पास पाकिस्तान की विकटें नहीं है जो आप डेड विकेट बना के साजिद और नुमान और 2 स्पिनर जो उनसे लगा के आप आउट कर लेते थे। लेकिन इंग्लैंड में आपको क्रिकेट खेलनी है, वो विकेट क्रिकेट्स वाली होती हैं, वो टुल्ले विकटें या डेड विकटें या वो कट्टा मिट्टी वाली विकटें नहीं हैं। वहाँ पे तो आपको बैटिंग ही करनी पड़ेगी, आपको खेलना ही पड़ेगा।
जो कि टेक्निकली आप एक्सपोज हो गए हैं। आप इमाम उल हक जो आपका ओपनर है वो गुज़श्ता 4 इनिंग में यहाँ पे अपना शॉर्ट पिच बॉल पे वो आउट हुआ है। कोई बताने वाला ही नहीं है कि आप कहाँ पे आउट। जब आपको बैटिंग को जहाँ पे वो है एक विकेट कीपर है तो कौन बताएगा उनको। उसके बाद आपका अजान है, आप 10 इनिंग्स खेला है वो बच्चा, पहले मैच में सेंचुरी करने वाले बच्चे का कॉन्फिडेंस जाना चाहिए, उसको बूस्ट करना चाहिए। आपने उसको अब 30 मैचेस खेला हुआ है इमाम, और वो अपना 5वां मैच खेल रहा है, अजान 10वीं इनिंग थी उसकी, और वो उसको फेस करवा रहा है पहला बॉल। अगर आप सीनियर हैं, आप 30 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 2500 रन हैं आपके पास, आप फेस करें ताकि वो जूनियर है, वो यंग है, वो अभी बच्चा है, वो दूसरे एंड पे देखे। ग्राउंड में जाते ही इंग्लैंड के ग्राउंड हो, इंग्लैंड के बॉलर हो सामने, तो वैसे ही बंदा प्रेशर में होता है और ओपन कर रहा हो, तो आप पहली बार उसको फेस करवा रहे हैं। आप क्यों उसको सामने एक्सपोज कर रहे हैं, क्यों सामने ला रहे हैं आप दूसरे एंड पे उसे खड़ा नहीं दें, वो 6 बालें देखे, 5 बालें देखे, तब तक बंदा रिलैक्स हो जाता है। इस तरह के माहौल में बिल्कुल छोटा बच्चा जो हो, बिल्कुल यंग हो, वो तो टांगे वैसे ही कांप रही होती हैं। तो आप इमाम उल हक साहब, आप जनाब क्या कर रहे हैं उस बच्चे को। आप कुछ थोड़ा सा वो करज भी होनी चाहिए बंदे में, जिगरा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद 2 दिन बारिश हुई, 2 दिन पहला सेशन बारिश की नज़र है, उसके बावजूद 2.5 दिन में आपने मैच ख़त्म कर दिया। ये तो किसी सूरत भी आप समझें, अगला मैच है 27 को अगस्त को लॉर्ड्स में, ये परफॉर्मेंस है तो आपने तो क्या बाबर को कप्तान बनवा के क्या आप उसको, ये अगर टीम है और ये क्रिकेट है और ये परफॉर्मेंस हो गई, तो आप बाद में कहेंगे बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान 3-0 से टेस्ट सीरीज हार गया। किसी सूरत में आप ये जो सारा कारकर्दगी है ये बाबर की कप्तानी पे नहीं ठोक सकते। साउथ शकील आउट हुआ, वो एक रिव्यू, उसे पता है वो बैट्समैन है, दूसरे एंड पे बंदा खड़ा है, बैट्समैन उसको देख रहा है, और रिव्यू लेने से पता नहीं कि 15 सेकंड के अंदर लेना है। जब रिव्यू ले रहा तो उसने कहा भाई जाएँ, टाइम ख़त्म हो गया, और वो बाद में पता चला कि वो आउट ही नहीं था। सिर्फ एक फ़ैसला करने में ताख़ीर है, फ़ैसला करने की वही थी, आपको फ़ैसला करने की सलाहियत से महरूम है तो आउट हो गया। उसके बाद अली उस्मान ने थोड़ी सी लाज रखी, एक पोटेंशियल नज़र आया कि वो बच्चा उस विकेट पे भी जाके, जहाँ पे अगर स्पिन विकेट होगी तो फिर तो वो कमाल कर देगा। वेस्ट इंडीज़ ने उससे अच्छा परफॉर्म किया, और इस ग्राउंड में भी हेडिंग लेंगे, लीड्स के ग्राउंड में भी उस्मान ने अच्छा परफॉर्म किया। वो एक अच्छा स्पिनर है। आप समझते हैं कि नमान अली क्योंकि एक ओवर एज हो गया था, एज उसकी ज़्यादा हो गई हुई थी, लेकिन एक अच्छा उसका नेमल बदल मिला है इस ग्राउंड में। अब मुझे नहीं समझ आता, मोहम्मद अली जो है, अब ये 3 फास्ट बॉलर थे, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली और खुर्रम शिजान, तीनों की पेस 120, 125 और 130 से आगे नहीं बढ़ी, और आवाज़ें आ रही थी, हाल की आवाज़ें बॉलिंग कराते हुए कर रहे हैं। वो नॉर्मल से इंग्लैंड वाले चारों फास्ट बॉलर 138, 140, 142 के आराम से पेस से बॉलिंग करते हैं, सीधी विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं, हम खुद ही आउट होते गए हैं। ऐसा ही इन्होंने करना था, लेकिन कोई इधर बॉल करा रहा है, एक इधर बॉल करा रहा है। अब्बास एक वाहिद बॉलर था, उसको उन्होंने मार्क किया हुआ था, उसको शॉट नहीं मारनी, इसको रोकना है। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली की जो धुलाई हुई है, तो 5.5 के एवरेज से दोनों को स्कोर पड़े हैं, और खुर्रम को एंड पे 3 विकेटें मिल गई हैं, वो भी टेल एंडर की 2 विकेटें ले गए। लेकिन ये बॉलिंग लाइन और ये बैटिंग लाइन, माजरत के साथ, इससे ये टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड की तो नहीं बचने वाली। 3-0 नज़र आ रहा है, और 27 को लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट है। अगर आपने सिर्फ बाबर आजम से मैच जीतना है तो माजरत के साथ बाद में आपने सिर्फ उसके ऊपर ये ब्रिगेड जो है, बाबर मुखालिफ ब्रिगेड ऐसे आएगी कि बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने वो कर दिया। अब सलमान अली आगा की मुझे कप्तानी समझ नहीं आ रही, मुझे उसकी बैटिंग की समझ नहीं आ रही,